सो हे गाइस, इस वाले वीडियो में हम बिल्कुल ही नए टर्म के बारे में जानेंगे जो कि है नियो बैंक। शायद ही इससे पहले आपने और मैंने नियो बैंक के बारे में सुना होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको नियो बैंक के बारे में पूरी नॉलेज दूंगा। इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि नियो बैंक क्या होता है और वो हमारे ट्रेडिशनल बैंक से कैसे डिफ्रेंशिएट करता है। नियो बैंक में और हमारे ट्रेडिशनल बैंक में जो है डिफरेंस क्या है। सेकेंड पार्ट में मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने जो है नियो बैंक को परमिशन नहीं दी है। इंडिया में नियो बैंक्स क्यों अलाउेबल नहीं है जो कि 100% इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकते हैं। और थर्ड पार्ट में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि फ्यूचर स्कोप जो है वो नियो बैंक के बारे में क्या है और आपको जो है नियो बैंक में अकाउंट ओपन करना है या नहीं है, इसकी ज़रूरत है या नहीं, ये मैं आपको थर्ड पार्ट में एक्सप्लेन करूँगा। सो गाइज़, वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सो गाइस, आ जाते हैं पहले पार्ट की तरफ। अगर हम नियो बैंक को समझने की कोशिश करें तो हमारी जो ट्रेडिशनल बैंक होती है, जैसे कि मैं मान लीजिए SBI है, लोकली मेरे एरिया में कहीं SBI का अगर ब्रांच प्रेजेंट है तो मैं वहाँ जाके अपना अकाउंट खुलवा सकता हूँ। लेकिन नियो बैंक में कैसा होता है कि इसकी कहीं पर भी फिजिकल ब्रांच जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। आपको जो है पूरा प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन करना पड़ता है। भले ही वो किसी को पैसा भेजना हो, किसी से पैसा मंगवाना हो, लोन लेना हो, इन्वेस्ट करना हो, IPO में हो गया, म्यूचुअल फंड में हो गया, तो ये पूरा प्रोसेस जो है नियो बैंक का ऑनलाइन होता है। ये कैश को सपोर्ट नहीं करता है गाइस, ये ऑनलाइन बेसिस पे सब ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करता है। और अगर आपको कोई दिक्कत आती है, सपोज़ जैसे कि मेरे कहीं पेमेंट अटक गया या फिर मुझे कोई प्रॉब्लम है, तो मैं जैसे ट्रेडिशनल बैंक में लोकली ब्रांच में जाके सॉल्व कर सकता हूँ। तो इस बैंकिंग सिस्टम में नियो बैंक में आपको जो है पूरा का पूरा काम ऑनलाइन करना पड़ेगा। आपको ऑनलाइन ही सपोर्ट मिलेगा, तो आप ऑनलाइन आपकी क्वेरी जो है वो सॉल्व कर सकते हो। सो गाइज, ट्रेडिशनल बैंक और नियो बैंक को डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं आपके साथ एक इमेज शेयर करता हूँ। सर्विस प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पर नियो बैंक में हमें देखने को मिलता है कि ये पूरी तरीके से वेब डिज़ाइंड है और मोबाइल पर ही सपोर्ट करेगा। जैसे कि हमारे ट्रेडिशनल बैंक हम फिजिकली जाकर भी ऑपरेट कर सकते हैं। मार्केट एंट्री की बात करें तो ये लगभग रिसेंटली 10 साल से आई है नियो बैंक, और जो है हमारी ट्रेडिशनल बैंक वो सदियों से चली आ रही है। क्लाइंट रिलेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका नियो बैंक में पूरी तरीके से वर्चुअल रिलेशन होगा, और जो है ट्रेडिशनल बैंक में हमारा जो रिलेशन होता है वो फिजिकली होता है। हम वहाँ जाकर मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। कस्टमर सपोर्ट की हम बात करें तो नियो बैंक में आपको पूरी तरीके से ऑनलाइन सपोर्ट मिलेगा, और जो है यहाँ पर ट्रेडिशनल बैंक में हम फिजिकली जाके इन पर्सन वहाँ पर जाके बात कर सकते हैं। फीस की अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक डिफरेंस क्रिएट होने वाला है गाइस। नियो बैंक में जो है वो लो चार्जेस चार्ज होंगे, क्योंकि इनकी कोई फिजिकल ब्रांच नहीं होती है, तो इन्हें जो है इनके एक्सपेंडिचर बहुत कम होता है, तो ये जो है कॉस्ट भी इनकी जो है वो कम चार्ज करते हैं, और हमारी ट्रेडिशनल बैंक में इसके कंपैरिजन में लगभग थोड़ी ज़्यादा होंगी। बैंकिंग लाइसेंस RBI ने जो है नियो बैंक को अभी तक परमिशन क्यों नहीं दिए, मैं आपको सेकंड पार्ट में एक्सप्लेन करने ही वाला हूँ। और ट्रेडिशनल बैंक में हम जो है वो डायरेक्टली एंट्री तो ले ही सकते हैं, और जो है ट्रेडिशनल बैंक के पास लाइसेंस भी है। बैंक ऑफिसेज जो है वो नियो बैंक के नहीं होते, ट्रेडिशनल बैंक के होते हैं। कन्फर्मेशन प्रोसेस जो है वो नियो बैंक की इंस्टेंट देखने को मिलेंगी आपको, क्योंकि वो पूरा ऑनलाइन प्रोसेस है, और हमारी जो ट्रेडिशनल बैंक है इस केस में आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है। सो गाइज, नियो बैंक और ट्रेडिशनल बैंक के बारे में डिफ्रेंशिएट करने के लिए बढ़िया आर्टिकल है, इसका लिंक मैं चाहूँ तो आपको अगर डिटेल में जानना हो नियो बैंक और ट्रेडिशनल बैंक के बारे में डिफरेंस, तो इस आर्टिकल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। सो गाइज, इस पार्ट में हम जान लेते हैं कि क्यों हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने जो है वो नियो बैंक को फ्रीली ऑपरेट करने की परमिशन नहीं दी है, जो कि 100% फ्रीली अपने दम पर नियो बैंक जो है वो ऑपरेट नहीं हो सकते। तो मान लीजिए एक इंडिविजुअल है जिसे खुद की अपनी एक नियो बैंक स्टार्ट करनी है। तो नियो बैंक का कंसेप्ट हमें पता है गाइस, ये पूरी तरीके से डिजिटल होती है। तो अगर एक इंडिविजुअल RBI से लाइसेंस लेके एक नियो बैंक स्टार्ट कर लेता है, और ऐसे बहुत सारे बैंक स्टार्ट होते हैं, तो ये जो बैंकिंग सिस्टम है ये पूरी तरीके से डिजिटल है, इसका फिजिकल एसेट कहीं पर भी प्रेजेंट नहीं है गाइस। तो अगर इस बैंक में कहीं फ्रॉड होता है या फिर बैंक करप्ट हो जाती है, बड़े बड़े इंडिविजुअल जिनको इन्होंने लोन दिया है, ये लोग अगर बैंक करप्ट हो जाते हैं तो बैंक का फेल होने के चांसेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं, और ऑनलाइन फ्रॉड होने के चांसेस भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, और इनके कुछ फिजिकल एसेट भी नहीं है जिससे हम बेचकर जो है वो अमाउंट रिकवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है।
सो गाइस, ऐसा नहीं है कि इंडिया में करंटली नियो बैंक्स ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। इंडिया में बहुत सारे नियो बैंक्स ऑपरेट कर रहे हैं। वो कैसे ऑपरेट कर रहे हैं मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए हमारी SBI बैंक है, तो उसके अंडर आता है योनो एप्लीकेशन। तो योनो एप्लीकेशन को हम मान लेते हैं ये एक तरीके की नियो बैंक है। तो नियो बैंक जो है वो SBI के अंडर काम कर रहा है। तो SBI का पूरा रेगुलेशन जो है वो योनो पे पड़ रहा है। योनो में होने वाले पूरे ट्रांजैक्शन के रिपोर्ट SBI को जा रहे हैं। तो इस तरीके से नियो बैंक को ऑपरेट करने की परमिशन है कि वो कोई भी ट्रेडिशनल बैंक के अंडर काम करके उनके साथ टाई अप करके जो है वो अभी फ़िलहाल ऑपरेट हो सकते हैं और उनका काम जारी रख सकते हैं। और गाइस, हमारी इंडियन टेंडेंसी की अगर मैं बात करूं तो जो चीज़ फिज़िकली जो है वो प्रेजेंस हमें नहीं दिखाती, उसमें हमें भरोसा करने में थोड़ी दिक्कत जाती है। एग्जांपल के तौर पे आप मान लीजिए डिजिटल गोल्ड। जितना एश्योरेंस हमें ज्वेलरी शॉप से जाकर गोल्ड लाने में होता है उतना हमें डिजिटल गोल्ड में नहीं होता है। सेम हमारी गवर्नमेंट का है कि जो है क्रिप्टो करेंसी का एग्जांपल ले लो। जो चीज़ डिजिटली प्रेजेंट ही नहीं है और एश्योरेंस नहीं है हमें कि वो चीज़ है या नहीं है, उसके पीछे कोई एश्योर्ड करने है या नहीं, इसकी गारंटी हमें नहीं है, तो वो चीज़ जो है हमें थोड़ी धोखेदायक ही लगती है। ये हमारी टेंडेंसी है। तो सेम हमारी गवर्नमेंट की टेंडेंसी है। और हाँ गाइस, हमारी ट्रेडिशनल बैंकों को जो है क्रिप्टो करेंसी से कैसे धोखा है, वो क्यों क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है। आई बटन पे क्लिक करके आप वो वाला वीडियो भी देख सकते हो। सो गाइस, अगर फ्यूचर स्कोप की अगर मैं बात करूँ नियो बैंक्स के, तो 46.5% के CAGR से जो है नियो बैंक्स की अभी ग्रोथ हो रही है। इसकी ग्रोथ जो है फ्यूचर में काफ़ी होने वाली है गाइस, क्योंकि जो है यहाँ पर आपको फास्ट सर्विस देखने को मिल जाती है और जो है इंस्टेंट आपको जो है बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो कि ट्रेडिशनल बैंक में नहीं देखने को मिलेंगी। जैसे कि लोन प्रोसेस हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई, KYC हो गया। आपको अगर कहीं इंस्टेंट पैसे भेजने हो तो ये सारी चीज़ें जो है नियो बैंक्स में फ़ास्ट होंगी। चार्जेस भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम होंगे, क्योंकि जो है ट्रेडिशनल बैंक में वहाँ पर उनको फिजिकली ऑपरेट करना पड़ता है, उनके ब्रांचेस होते हैं, एम्प्लॉयज़ होती है। लेकिन नियो बैंक के केस में आपको ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इनका एक्सपेंडिचर ही कम होगा, इनकी ब्रांचेस ही नहीं होंगी तो इनका खर्चा कम होगा, तो इनकी फ़ीस भी कम होंगी। और अगर इसका एक्सेप्टेंस की अगर हम बात करें कि नियो बैंक को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, तो करंटली जो नियो बैंक्स ऑपरेट हो रहे हैं, जैसे कि SBI के अंडर योनो ऑपरेट हो रहा है, तो ऐसे हम तो बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, उसे ऑपरेट कर सकते हैं, अच्छी चीज़ है। और अगर फ्यूचर में नियो बैंक्स को इंडिविजुअली ऑपरेट होने की परमिशन RBI के थ्रू मिल जाती है, तो जैसे कि हमारा UPI इंटरफेस जो है अब ग्लोबली एक्सेप्ट हो गया है, वैसे अगर नियो बैंक्स जो है वो ग्लोबली एक्सेप्ट हो जाते हैं, तो हम जो है नियो बैंक में भी हमारी जो जमा पूंजी है वो रखना स्टार्ट कर सकते हैं। सो गाइज़, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को हिट कर देना, हो सके तो वीडियो दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। और मैंने ऐसे ही रिलेटेड वीडियोस जो है बनाए, तो आई बटन पे क्लिक करके आप वो वाले वीडियोस भी देख सकते हो। थैंक यू।